जी हाँ दोस्तों, क्या हम अपने दिमाग को, मस्तिष्क को और ब्रेन को गूगल कह सकते हैं क्या? अगर बात करें अब मानव मस्तिष्क की और गूगल की, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों में असमानता है। दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि दोनों की कार्य प्रणाली जो है अलग है विस्तृत रूप से। अगर बात करें हम मानव मस्तिष्क की, तो वह एक प्राकृतिक है और उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वह सीमित है। वह कई हद तक सीमित तरीके से सोच सकता है और समझ सकता है। वहीं गूगल की बात करें तो गूगल एक तकनीकी यंत्र है और उसकी जो सोचने समझने की जो प्रणाली है वह असीमित है। उसकी जो सोचने समझने की प्रणाली है बिल्कुल असीमित है। हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि गूगल से हम कुछ भी आग्रह करते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी अपना विचार रखते हैं, तो गूगल पल भर में उसे प्रकट करके हमारे सामने रख देता है। जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है गूगल के लिए कि गूगल की जो धारणा है, कार्य करने की प्रणाली है, वह असीमित है। क्योंकि उसकी शक्तियों का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो पल भर में क्या सोच सकता है, कहाँ तक सोच सकता है, और पूर्ण रूप से उसको अच्छे से विश्लेषण करके मात्र एक सेकंड में ही हमारे आग्रह पर वह उसका जो अनुमान है वो अनुमान लगाकर हमारे सामने प्रकट करके रख देता है। तो निश्चित रूप से यह उसकी जो कार्यशैली है सराहनीय है और एक अद्भुत है। वहीं हम अपने मस्तिष्क की बात करें, मानव मस्तिष्क की, तो अगर हम कुछ भी सोचते हैं तो थोड़ा समय लगता है। किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी कोई भी विचार हम अपने अंदर रखते हैं तो उसका हम मंथन करते हैं, समय लगता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट समय लग सकता है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो सटीक सोचते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। गूगल की तुलना में अगर हम बात करें मानव मस्तिष्क की, तो उसकी जो सोच है वह एक सीमित है। सीमित हद तक वह सोच सकता है, लेकिन जो भी वह सोचता है वो एक अद्भुत, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो एक अद्भुत होता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं वह गूगल की तुलना में गूगल से कम भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जो मानव मस्तिष्क है उसने ही गूगल का आविष्कार किया है। मानव मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं अद्भुत हैं। वह गूगल का आविष्कार कर सकता है, गूगल जैसे हजार यंत्रों का आविष्कार कर सकता है, क्षमता रखता है। जी हाँ, मानव मस्तिष्क के अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ छिपी हैं जिसका बखान हम नहीं कर सकते, और वह गूगल जैसे तकनीकी यंत्र का जो है उत्पादन और आविष्कार कर सकता है, करने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ हम बखान करते हैं मानव मस्तिष्क का। क्यों? क्योंकि उसकी शक्तियाँ अद्भुत हैं। इसलिए आप मानव की जो मस्तिष्क है, आपका जो अपना ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, उसका सही से सही दिशा में उपयोग करें। अगर सही दिशा में आप मानव मस्तिष्क का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शक्तियाँ अद्भुत हो जाएंगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि मानव मस्तिष्क को क्या हम गूगल कह सकते हैं? कदापि नहीं कह सकते। और दोनों की जो क्षमताएं हैं वो भिन्न हैं अपनी अपनी जगह। और अंत में हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं गूगल से कम भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपने मस्तिष्क का सही दिशा में उपयोग करें और व्यर्थ की बातों में उसकी जो ऊर्जा है उसको नष्ट ना करें।
जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।